गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेड पर। देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। थ्योरम है 8.2 एक्सरसाइज 9th क्लास के अंदर कि ABCD इज ए कोरिलेटर इन विच PQR एंड SR मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA। AC क्या है, डायगोनल है और आपको इसी बेस पर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एक्सरसाइज 8.2 के सम है कि SR जो है पैरेलल है AC के और SR जो है वो 1/2 AC आपने बताना है। PQ जो है SR के इक्वल और PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूफ करने हैं। देखिए ABCD एक फिगर किया है जिसमें क्या है, S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, R जो है वो DC का और Q जो है BC का और P जो है AB का मिड पॉइंट है। तो चलिए सम की तरफ। सबसे पहले आपने क्या उठाना है, जिसके अंदर हमारा क्या है SR है ना, तो SR तो ये ट्रायंगल ADC, कौन सा है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC आपने लिखना है कि ADC में जो S है वो क्या है, मिड पॉइंट है AD का। S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि जो मिड पॉइंट है। अब जो SR को हमने क्या है, ज्वाइंट कर दिया, लाइन सेगमेंट SR जो है वो क्या कर रहा है, दोनों को ज्वाइंट कर रहा है। तो लिखेंगे इसीलिए SR जो हो पैरेलल होगा किसके, AC के, एंड SR जो है वो AC का हाफ भी होगा। रीजन मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी है तो उसमें क्या कहा था कि यदि क्या है कोई लाइन सेगमेंट, यदि क्या है किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइडों के मिड पॉइंट्स को जोड़ रहा है तो थर्ड साइड क्या होगी, वो उसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा, तो हमने यही कराया कि SR जो है पैरेलल है और SR जो है उसका हाफ भी है। ठीक है, आपने बस सीधा सा छोटा सा जवाब देना था कि मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ। चलिए सेकंड में, PQ जो है SR, अब PQ क्या है और ये SR है, तो ये ट्रायंगल उठाइए ABC। इन ट्रायंगल ABC, अब ABC में क्या है, जो P है, P एंड Q क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब वही भी से कि P और Q को क्या हमने क्या कर दिया, हमने ज्वाइंट कर दिया। तो यानी कि दोनों मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करने के बाद, तो हमारी थ्योरम क्या कहती थी, मिड पॉइंट थ्योरम, की वो क्या करेगी, PQ जो है वो अगर ट्रायंगल है तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और उसकी हाफ भी हो जाएगी। तो लिख दीजिए सेम। इसीलिए क्या है, PQ जो है वो पैरेलल है AC के, एंड और PQ जो है वो हाफ भी है AC का। अब देखिए फर्स्ट में हमने क्या कहा कि SR जो है 1/2 AC है, और यहाँ पर हमने क्या कि PQ जो है वो 1/2 AC है। इसको इक्वेशन सेकंड है हमारी है, चलो उसको फर्स्ट मान लेते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, जब कोई देखिए कोई लाइन सेगमेंट इसके भी इक्वल हो, लाइन सेगमेंट दूसरे के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, दूसरे के इक्वल होंगे। तो लिख देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, SR बराबर है PQ, या लिख देंगे PQ बराबर है SR। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS ए पैरेललोग्राम। अब देखो PQ जो है वो AC के पैरेलल है और SR AC के पैरेलल है। SR जो है वो AC के पैरेलल और PQ जो है वो AC के पैरेलल। ये प्रूफ्ड है। अब प्रूफ्ड है तो क्या हो गया, ये दोनों भी एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसीलिए SR जो है वो पैरेलल है PQ के।
दूसरा एस आर जो है 1/2SC, और यहाँ पर हमने सेकंड में क्या प्रूव भी किया था कि पी क्यू बराबर है एस आर। ठीक है, सेकंड में हमने प्रूव किया था। अब देखो ये पैरेलल भी होगी और ये इक्वल भी होगी, तो लिखेंगे कि वन पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, सो तो क्वाड्रिलेटर क्या होगी मेरी, पैरेललोग्राम। सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सेकंड, ABCD इज ए रोम्बस एंड PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively। आपने क्या प्रूव करना कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। ओके, देखो आपको एक रोम्बस गिवन है, क्या नाम उसका, ABCD, और इनके मिड पॉइंट है, AB का जो मिड पॉइंट है वो P है, QR और S। इस तरह से चलिए इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, आपने क्या प्रूव करना है कि PQRS जो बनी है वो एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के हमें क्या चाहिए, दो कंडीशन जो मेन है कि एंगल राइट एंगल चाहिए और साइड इक्वल चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल खींच देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल में उठाइए, ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC में अब ADC में क्या है, देखो S और R जो है मिड पॉइंट है और उनको कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइंट कर रहा है, तो क्या है कि S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ। अब जो S हो किस पे है, AD, और जो R है DC, AD एंड DC रिस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू मिडपॉइंट थ्योरम क्या होता है मेरा, जो SR है वो क्या हो जाएगा, 1/2 AC के हाफ होगा, और SR जो हो AC के पैरेलल भी होगा, है ना। ठीक है, ये फर्स्ट होगी मेरी। सेकंड, अब ट्रायंगल उठाइए ABC, इन ट्रायंगल ABC में फिर से वही क्या मेरा, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, P किसका मिड पॉइंट है, AB का, एंड Q किसका मिड पॉइंट है, BC रिस्पेक्टिवली। कि P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा मेरा, PQ जो है वो पैरेलल होगा किसके, AC के, एंड PQ जो हो AC का हाफ भी होगा। तो SR जो हो 1/2 SC और PQ भी 1/2 SC। तो इक्वेशन इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा मेरा, SR जो हो PQ के बराबर हो गया। ठीक है, ओके, SR जो हो PQ के बराबर हो गया। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्या देखिए, अब क्या है मेरा, एक पेयर क्या है इक्वल प्रूफ हो गया, और ये साथ में क्या है पैरेलल भी प्रूफ होगी, एंड SR जो हो पैरेलल है किसके, PQ के। अब कोई कंडीशन क्वालिटर में क्या होता है, यदि क्या है एक
पेयर क्या होता है, साइड का पैरेलल और इक्वल प्रूफ होता है, तो वो फिगर क्या होता है मेरा, पैरेललोग्राम भी होता है। तो लिख देंगे कि वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम होगी भाई हमारी पी क्यू आर एस। हमें प्रूफ करनी है रेक्टेंगल। चलो देखो, मान लीजिए जो ए सी और बी डी जो डायगोनल्स है ना, वो क्या है, किसी ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, और वो पी एस को मान लीजिए ए बी सी डी ई पे काटते हैं, और ये मान लीजिए एफ पे काट रहा है। तो आपने क्या उठाना है, ये वाला उठाना है। अब लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटर, ये लाइन डाल देना है कि डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, एंड ए सी इंटरसेक्ट पी एस एट ई एंड बी डी इंटरसेक्ट पी क्यू एट एफ। ये पॉइंट आप लिख देना। इन क्वाड्रिलेटर ओ एफ पी ई, ओ एफ पी ई, देखिए इसमें क्या है मेरा, ओ ई पैरेलल है पी एफ के। क्यों है ओ ई पैरेलल, क्योंकि पी क्यू है वो पैरेलल है ए सी के। अब दूसरा ई पी है वो पैरेलल है ओ एफ के। क्यों है, क्योंकि पी एस भी क्या है, पैरेलल हुआ किसके, बी डी के। ओके सर, तो ओ एफ पी भी क्या है, पैरेललोग्राम है। ओ एफ पी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो इसके अपोजिट एंगल है उनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल ई पी एफ प्लस एंगल ई ओ एफ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ई पी एफ, देखो ई ओ एफ की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। क्यों होगी 90, क्यों होगी, कारण है इसका 90 का, क्योंकि देखो जो हम एक थ्योरम पढ़ेगी, जो रोम्बस है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो मैंने यही यूज़ किया है कि जो डायगोनल्स हैं, तो ई ओ एफ की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। तो एंगल ई पी एफ की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 90, कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये एंगल मेरा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब 90 डिग्री आ गया। क्यों, ये भी लिख देना, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया था, एंगल ई ओ एफ जो है वो 90 डिग्री का लिया था। ठीक है, अब देखिए पी क्यू आर एस, हमने क्या, एक पैरेललोग्राम है, तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल पी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल एस आर क्या हो गए, एंगल ई। अब ई को हटा दो, यहाँ पे देखो ये पूरी लाइन है, तो कोलिनिक पॉइंट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू, यानी कि अब ई एफ की जगह क्या लिख सकते हैं हम इसको, एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू बराबर है 90 डिग्री। एंगल एस पी क्यू किसकी को होगा, एंगल एस आर क्यू के, एंगल एस आर क्यू के, क्योंकि अपोजिट एंगल है।
90 डिग्री। ठीक है सर। अब जो एडजेस्ट एंगल है उनका भी सम कितना होता है? 90 का होता है। तो जो सारे एंगल है वो मेरे कितने कितने डिग्री के होंगे? 90 के हो गए। इक्वल है एंगल है आर एस पी, इक्वल एंगल है पी क्यू आर। ठीक है, ये भी क्या होंगे? सारे 90 के होंगे। अब सारे एंगल 90 के हो गए और जो हमारी साइड है वो क्या होगी? इक्वल और पैरेलल होगी। तो लिख सकते हैं इसीलिए पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड क्वेश्चन 3 है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. Show that the quadrilateral PQR is a rhombus. तो ये सम आपको दिया गया है। देखिए क्या कहा इसने? ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है आपको, ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल दे दी और आपको क्या है? 3 मिड पॉइंट्स दे दिए जी। AB पर P, Q, R और S, ये क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है सर। और आपको प्रूफ करना है कि जो P, Q और S है वो क्या है? कि रोम्बस है। चलिए हमने क्या कर दिया? डायगोनल्स को मिला दिया। ठीक है सर। सबसे पहले इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD में देखिए बिल्कुल आसान समय ACD। अब SR है, जो SR है वो क्या दोनों मिड पॉइंट हैं? S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड CD या DC। ठीक है, तो क्या होगा मेरा? SR जो वो पैरेलल होगा किसके? AC के, सॉरी AD के, एंड SR जो वो आप भी होगा इसका AD का। अब सेकंड इसमें आइए, इन ट्रायंगल ADB में या ABD में, इन ट्रायंगल ABD में उसमें क्या मेरा? P एंड QR, ये रीजन जरूर लिखना, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BD। तो क्या होगा सर मेरा? PQ जो वो AD के पैरेलल होगा या फिर PQ जो वो AD के ऑफ होगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गई। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इक्वल हैं, तो SR जो किसके इक्वल हो गया? PQ हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड SR जो किसके इक्वल हो गया? PQ हो गया। एंड SR जो पैरेलल भी हो गया किसके? PQ हो गए। अब हमारी थ्योरम क्या होती है कि यदि एक पेयर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। तो वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, so PQRS is a पैरेललोग्राम। ठीक है, तो PQRS का एक पैरेललोग्राम हमारी प्रूफ होगी। हमें प्रूफ करनी है इसको रोम्बस। देखिए
जो पी एस है वो इक्वल होगा किसके, क्यू आर के, और पी एस है जो पैरेलल भी होगा क्यू आर के। क्यों होगा, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है सर। ओके सर, पी एस क्यू आर के। पी एस क्यू आर के इक्वल होगी, और ठीक है, हो गया। देखो इन ट्रायंगल ए सी बी में ये क्या है, मेरा डायगोनल है, तो जो पी एस है वो क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के, या पी एस जो वो ऑफ होगा बी सी का। अब हमें पता है जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो ए डी है डायगोनल वो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। यानी कि मैं बी सी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ए डी। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि पी एस जो है वो 1/2 ए डी हो सकता है। अब ये 1/2 ए डी, यहाँ भी 1/2 ए डी और यहाँ भी, तो इसका यूज करके कि लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी साइड क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। तो पी एस बराबर है पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है ऐसा। अब ऑल साइड्स क्या होगी हमारी, इक्वल होगी, सारी साइड इक्वल होगी, तो लिख देंगे कि सो पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। देखिए क्वेश्चन 4, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी जो है डी सी ए पैरेलल है, बी डी इज ए डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। क्या है, बी डी जो है डायगोनल है और जो ई है वो ए डी का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। ए बी के पैरेलल क्या करी गई है, एक लाइन ड्रॉ की गई है जो बी सी को एफ पॉइंट पर काट के जा रही है, ठीक है। ये लाइन जो है वो ड्रॉ की गई है। ओके सर, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। आपको प्रूफ करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक। सबसे पहले आपने क्या ट्रायंगल उठानी है, ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में देखो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं कि लेट ई एफ इंटरसेक्ट बी डी एट एम पॉइंट पर काट रहा है। चलो क्या करते हैं इससे पहले कि लेट ई एफ इंटरसेक्ट बी डी एट पॉइंट एम, ठीक है। एम पॉइंट पर काटता है इसको। तो ई एफ है जो पैरेलल है किसके, ए बी के, या ई एफ पैरेलल है ए बी की बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एम जो लिख सकता हूँ क्योंकि कोलिनो पॉइंट है हमारे। तो ठीक है सर, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब ई मिड पॉइंट है और वो क्या कर रहा है, एम से जॉइंट है, तो लिखेंगे इसीलिए एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इसके कारण कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट
का जो कन्वर्ज है वो क्या कहता था, यही तो बताता था कि यदि क्या है कोई लाइन किसी ट्रायंगल में क्या है, अगर कोई लाइन क्या है दूसरी साइड के क्या पैरेलल है तो उसके जो अदर जो दो साइडें होंगी उनको एक मिड पॉइंट गिवन है, तो दूसरा जो है वो अगर लाइन क्या है ज्वाइंट कर दी जाए तो दूसरा भी क्या होगा उसका वो मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो लिख देना कि कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब एम जो वो मिड पॉइंट हो गया हमारा बी डी का। ओके सर, अब इसमें उठाइए इन ट्रायंगल बी सी डी में, अब ट्रायंगल बी सी डी में क्या है मेरा, क्या है मेरा एम एफ। देखो ए बी सी डी हमें क्या दी गई है, ट्रेपेजियम दी गई है, तो जो ट्रेपेजियम दी गई है तो जो ए बी है वो डी सी के क्या होगा पैरेलल होगा, और ई एफ है वो ए बी के पैरेलल गिवन है, तो लिख देंगे कि एम एफ जो हो पैरेलल है किसके, डी सी के। इस साइड में रीजन दिखाएंगे कि ए बी जो हो डी सी के पैरेलल है, क्यों, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या सीधा लिख दो गिवन, क्योंकि गिवन देख आपको दिया है तो, और ई एफ वो क्या है पैरेलल है ए बी के। अब ए बी डी सी के पैरेलल, ए बी ई एफ के पैरेलल, तो ये दोनों भी क्या होंगी पैरेलल होंगी, तो डी एस जो हो ई एफ के पैरेलल होगा। अब ई एफ पे क्या है मेरा एम एफ भी है, अब मैं इसको क्या लिखता हूँ कि एम एफ पैरेलल है डी सी के, जो एम एफ है वो क्या है मेरा डी सी के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या करेंगे अब कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, प्रूफ करें हमने, इसीलिए एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्यों, कारण देंगे इसका, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट जो मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्ज है वो यही तो कहता था कि यदि क्या है कोई दो लाइन पैरेलल है ट्रायंगल के अंदर, अगर तो उसकी जो सेकंड और फर्स्ट जो साइड रहेगी अगर उनका जॉइंट अगर मिड पॉइंट से क्या है जॉइंट है, तो एक लाइन का जो मिड पॉइंट है तो दूसरी लाइन से क्या है अगर जॉइंट है तो वो भी क्या होगा उस लाइन का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन 5 है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वही है क्या, ई जो मिड पॉइंट है किसका ए बी का, और एफ जो है मिड पॉइंट है किसका डी सी का या सी डी का। आपने बताना कि ए एफ एंड ई सी, ए एफ एंड ई सी इनको बी डी को क्या कर रहे हैं ट्राइसेक्ट, यानी कि तीन बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी कि डी पी बराबर है पी क्यू बराबर है बी क्यू, आपने प्रूफ करना है। ओके सर, देखिए इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देखो अब जो डी सी है वो ए बी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ए बी हो डी सी के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा सर। एंड ए बी जो डी सी के इक्वल भी होगा, बिल्कुल होगा सर। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है सर, उसके बाद देखिए ए बी का हाफ और डी सी का हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें इसने बोला था कि जो एफ है वो मिड पॉइंट है डी सी का, और ई जो वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी अपॉन टी को क्या लिख सकता हूँ, एफ सी लिख सकता हूँ, एफ सी, और सॉरी ए बी अपॉन टू है ना, ए बी नीचे वाला है, तो ए ई अपॉन
ए ई लिख सकता हूँ, और डी सी अपॉन 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ सी। तो ए ई बराबर है एफ सी, ए ई बराबर है एफ सी। एंड ए ई जो है वो पैरेलल एफ सी के, क्यों? क्योंकि देखो एफ सी कहाँ पे है, डी सी पे है, और ए ई किस पे है, ए बी पे है, और ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है। तो हम क्या कहे लिख सकते हैं कि ए ई जो एफ सी के पैरेलल है। अब ए ई एफ सी के इक्वल भी और ए ई एफ सी के पैरेलल भी। सो वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या है, वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर। तो किसी क्वाड्रिलेटर में क्या देखिए एक पेयर क्या है, पैरेलल और इक्वल प्रूफ हो जाए तो क्या हो जाती है ट्रायंगल, वो क्वाड्रिलेटर क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम हो जाती है। तो ए ई सी एफ, सो ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ए ई सी एफ क्या एक पैरेललोग्राम होगी। अब पैरेललोग्राम होगी तो क्या होगा मेरा ए एफ है वो क्या होगा, इसी के पैरेलल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड लिख देंगे कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके सर, चलिए अब उठाएंगे इन ट्रायंगल कौन सी, डी क्यू सी, इन ट्रायंगल डी क्यू सी। डी क्यू सी में क्या है मेरा, एफ जो है वो मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ डी सी, और एफ सी जो पैरेलल है किसके, सॉरी पी एफ, पी एफ है जो पैरेलल है किसके, पी एफ जो पैरेलल किसके, सी क्यू लगा लो या सी क्यू लिख दो, चलेगी क्यू सी लिख दीजिए। क्यों है, क्योंकि देखो पी एफ ओ किस पे है, ए ई एफ पे है, ए एफ पे है, और क्यू सी ओ किस पे है, इसी पे है। और ये बात हमने प्रूव करी थी कि ए ई जो एफ एस सी के पैरेलल है। अब क्या है देखो, एफ यदि मिड पॉइंट है और लाइन क्या है हमारी किसी ट्रायंगल के पेयर वन पेयर क्या है, पैरेलल है, तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फिर से वही बात आ गई, क्या करेंगे कि भाई ये क्या है, पी भी क्या होगा, डी क्या होगा, पी क्या होगा, पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, कारण कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है सर, इसीलिए डीपी बराबर है पी क्यू। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को उठाओ, इन ट्रायंगल ए पी बी में, इन ट्रायंगल ए पी बी में, ए पी बी में क्या होगा देखो, ए पी बी में ए पी पैरेलल किसके, क्या हुई के, क्यों ए पी किसका पार्ट है, ए एफ का है, और क्या हुई किसका पार्ट है मेरा, इसी का है। ठीक है सर, और ई क्या है मेरा, मिड पॉइंट है ए बी का, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर से कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, क्या होगा, क्या इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। अब जो मिड पॉइंट होगा तो क्या लिखेंगे हम इसको,
कि पी क्यू बराबर है क्यू बी। देखो यहाँ डीपी जो पी क्यू के इक्वल और यहाँ पी क्यू बी के इक्वल, तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा मेरा कि डीपी बराबर है पी क्यू बराबर है क्यू बी, यानी कि तीनों पार्ट के आगे मेरे इक्वल प्रूफ हो गए। अब तीनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब बी डी जो ए एफ और ई सी हैं वो क्या कर रहे हैं, बी डी को तीन बराबर बराबर भागों में बांट के आ रहे हैं, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इसलिए देखिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 है जो कंप्लीट होती है। कोई डाउट, कोई सब में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। ABC is a triangle, right? See a line through the midpoints M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. तो show that आपको ये चीज़ें क्या करनी है, तीन बातें जो है प्रूफ करनी है। देखिए इसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें C के ऊपर क्या है, राइट एंगल है, और हाइपोटेनस से M एक पॉइंट लिया गया है। चलिए मान लीजिए इसको किस पॉइंट पे काट रहा है, N पे काट रहा है, D पे काट रहा है, सॉरी इंटरसेक्ट AC एट D पॉइंट। तो शो दैट अपनी ये चीजें प्रूफ करनी है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके चलिए सर, D इज द मिड पॉइंट। ओके, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि D जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक, उठाएंगे इन ट्रायंगल ABC में M क्या है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB दिया गया है, ठीक है, और एंड MD जो वो BC के पैरेलल गिवन है। अब हमने कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट में क्या पढ़ा था कि कोई लाइन यदि पैरेलल है और उसमें से किसी का मिड पॉइंट है तो अदर दूसरी लाइन को भी क्या करेगा, मिड पॉइंट पे को क्या करेगा, काटेगा। तो लिख देंगे इसीलिए D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। रीजन, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT, सॉरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अगला प्रूफ करना कि MD पैरेलल है AC के, MD परपेंडिकुलर है AC पर। ओके देखो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, BC जो है वो आपको MD के पैरेलल गिवन है, ठीक है। तो एंगल BCD प्लस एंगल MDC दोनों का सम क्या होगा, 180, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो वो एंगल को होते हैं को इंटीरियर होते हैं हमारे, तो को इंटीरियर एंगल। अब आपको एंगल BCD गिवन ही है क्योंकि इसने राइट एंगल दिया था, तो C पर राइट एंगल है तो इसकी वैल्यू रख दीजिए हमने कि 90 डिग्री प्लस एंगल MDC 180। तो एंगल MDC की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 180 माइनस 90। एंगल MDC क्या आ गया, 90 डिग्री। इसलिए MD जो वो परपेंडिकुलर है AC पे। चलिए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 कि CM बराबर है MA, CM बराबर है MA, CM बराबर है MA। चलो उठाओ इन ट्रायंगल, कौन से वाली, ये वाली ट्रायंगल उठाओ कि इन ट्रायंगल MDC, इन ट्रायंगल MDC एंड ट्रायंगल MDA। D मिड पॉइंट है तो DC बराबर है AD, DC बराबर है AD क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC।
एम डी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एम डी बराबर है एम डी, और ये एंगल 90 का, तो इधर वाला भी क्या है 90 का है, क्योंकि एम डी हमने प्रूफ किया है परपेंडिकुलर है, तो एंगल एम डी सी बराबर एंगल एम डी ए ईच 90 डिग्री। तो इसीलिए ट्रायंगल एम डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एम डी ए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, अब आपने क्या प्रूव करना था कि सी एम और एम ए बराबर हैं, तो हो गया भाई, सी एम और एम ए क्या हो गए, बराबर हो गए, किससे, सीपीसीडी से। ठीक है, क्योंकि हमारी ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये क्या होगी सीपीसीडी। अब ये कह रहा है कि सी एम और वो ए बी का हाफ होंगे, अब एम जो वो क्या है मिड पॉइंट है, तो सी एम जो वो एम ए बराबर होगा 1/2 ए बी। क्यों होगा, क्योंकि एम जो मिड पॉइंट है, तो लिख देंगे भाई एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।